आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशंस के टॉपिक्स को। और ग्रेजुअली हम लोग वन बाय वन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, मीनिंग एंड इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल फंक्शन, सिंपल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग देखें, इंटीग्रेशन को एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा आता है तो आपको इंटीग्रेशन समझने में काफ़ी इजी होगा। इन्वर्स, ये लाइन का मतलब एग्जांपल से समझेंगे। जैसे साइन एक्स है, इसका जब डिफरेंशिएशन किए साइन एक्स का तो कॉस एक्स आ गया। और ये साइन जो है इंटीग्रेशन का साइन है, ये ध्यान रखना, ये साइन हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। इसको इस तरीके से रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का वैल्यू देख सकते हैं साइन एक्स है। और ये सी जो है वो हमेशा ऐड करना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस हो। तो समझ में आ गया कि जो जिस डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट को जब हम इंटीग्रेशन किए तो फिर हमारा साइन एक्स आ गया। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है, इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ये सब टर्म यूज होता है तो ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, सिंबल्स जो है वो इस तरीके से है, ये जनरल फॉर लिखने का सिंबल्स है। जैसे मान लो इसको क्या रीड करेंगे, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स अभी चल रहा है। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस, दो तरह के इंटीग्रेशंस कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोनों में एक जो डिफरेंस है, इनडेफिनिट वाले में ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा और यहाँ लोअर और अपर लिमिट कुछ नहीं रहेगा, बस इस तरह का साइन रहेगा। और फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स रह सकता है, फंक्शन ऑफ वाई डी वाई रह सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशंस में नया जो है वो लिमिट आ जाता है, मतलब एक डिफाइंड हो जाता है ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ए जो यहाँ देख रहे हैं इसको लोअर लिमिट कहते हैं, बी को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन समझते हैं। सबसे जो बेसिक्स जो एप्लीकेशंस है कि एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये कर्व हमारा दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं कर्व ऐसा ही हो, कर्व किसी तरीके से भी हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस कर्व है और ये एज्यूम कर लिए कि वाई एक्सिस में कॉस्ट है और एक्सिस में डिमांड का वैल्यू है 4 यूनिट और 20 यूनिट मान के चलो। तो फिर अब जैसे हम लोग को x = 4 से x = 20 तक जो है वो टोटल हम लोग को निकालना है कि इस एरिया निकालना हम लोग है ना। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग, माने इंटीग्रेशन जो है एरिया अंडर दी कर्व को देता है। जैसे ये कर्व हमारा, तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशंस। तो ये ध्यान रखना कि एरिया अंडर द कर्व्स, जैसे एरिया और वॉल्यूम अंडर द कर्व्स जब भी निकालना होता है तो उस केस में हमारा इंटीग्रेशंस का जो है वो एप्लीकेशंस होता है। जैसे ये इसी को अगर हमको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे 4 to 20, लिमिट लिख दिए, 4 से 20 तक कर्व जा रहा है। और ये कर्व y है तो y dx लिख दिए, और y अगर जो भी फंक्शन ऑफ x जो दिया हुआ होगा वो लिख देंगे। तो इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, एरिया अंडर द कर्व y = फंक्शन ऑफ x बिटवीन x = 4 to x = 20। तो एप्लीकेशन समझ में आ गया। तो एरिया अंडर द कर्व जो है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सिंपल जैसे एग्जांपल्स लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में अलग अलग करते थे तो इसको भी हम लोग ये चारों को सेपरेट कर लिए, 1 2 3 4 को। और ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स ले स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का। तो x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 हो गया,
डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, 1/x dx log mod x हो गया, और sec स्क्वायर x dx जो है 10x प्लस c हो गया। ठीक है ना, तो ये सिंपल है। और लास्ट में c हम लोग को ऐड करते हैं क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए। ये कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, फार्मूला बेस्ड है, तो इसको आप कर सकते हो और इसके लास्ट में आप आंसर को मैच कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले आप ट्राई कर लेना और फिर जो है आप आंसर जो बता रहे हो उसको आप मैच कर सकते हो। ये सारे तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। क्विकली आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करा देते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c होता है। तो देख रहे हैं जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जिसका डिफ्रेंशिएशन वो आंसर इंटीग्रेशन में आ जा रहा है। cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है, तो cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x प्लस c होता है। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन जो है इसका साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। फिर देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो या सिंपली dx हो तो x प्लस सी होता है। डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर x प्लस सी होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x log a होता है, तो a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन a टू द पावर x बाय log a होता है प्लस c। सेक इनवर्स x का 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है, और इंटीग्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोग उसके बाद थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस w है तो अलग अलग कर लेते हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन अगर 2-3 प्लस माइनस में तो सेपरेट करके फिर तीनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x जो होता है उसमें a कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल वाले का होता है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर हो जाता है, फिर अंदर वाले वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन होता है। तो फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट पहला लेक्चर है इंटीग्रेशंस का, तो इसको आपको फार्मूला अगर याद है समझ लीजिए आपको 60% मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा यदि आपको फार्मूला याद है। तो इसीलिए पहला लेक्चर है इंटीग्रेशंस का, तो फार्मूला आप लोग को फिर से रिवाइज करवा दिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से प्रॉपर वे में हम लोग इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे। और कोई सजेशंस हो तो आप हमको भेज सकते हो। थैंक यू।